भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि नवरात्रि पर हम सरल विधि से पूजा कैसे करें। तो ये किसके लिए है, जैसे जो लोग स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए गए हुए हैं, या कोई अपना व्यवसाय करने के लिए बाहर गए हुए हैं, घर का कोई मेंबर नहीं है और वो अखंड ज्योत नहीं जला सकते, तो नवरात्रि की पूजा कैसे करें। तो वो यदि उनके पास छाया चित्र है इस तरीके से तो वो ये भी ले सकते हैं, और अगर उनके पास कोई मूर्ति है मैया जी की तो इस तरीके से मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। तो मैंने ये लाल कपड़ा बिछा लिया है और यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है। तो आपके जो भी मंदिर में गणेश जी हों और नहीं हो तो क्या करें, वक्त तो जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और जो व्यवसाय के लिए बाहर गए हुए होते हैं तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, तो वो अखंड ज्योत जला नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप एक तो मंदिर के अंदर इस तरीके से एक दिया जला कर रखें। बिजली का भी आप जला सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं और नवरात्रि की इस तरीके से पूजा नहीं कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ, तो आप सूक्ष्म विधि से और सरल से सरल तरीके से किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो आप पहले नवरात्रि के दिन, क्योंकि मैया को जब हम स्थापित कर देते हैं तो इनको उठाया भी नहीं जाता है, मतलब इधर से उधर हमें, जैसे ये साइड है तो हम किसी भी साइड से मैया को उठाएंगे नहीं। तो या तो इस तरीके से पधार लें या आप इस तरीके से पधार लें, और गंगा जल से छींटा लगाकर पूरा मंदिर शुद्ध कर लें। तो एक दिन पहले आपका चाहे छोटी सी जगह है, जैसे भी आपकी जगह है, तो आप उस वहाँ पर शुद्धिकरण जरूर कर लें। और उससे पहले आपके मंदिर में जाले हैं उस या जो भी है तो वो नवरात्रि से एक दिन पहले बिल्कुल साफ कर दें। आपको नाखून वगैरह भी नवरात्रि शुरू होने पर काटने नहीं हैं। तो आप नवरात्रि से पहले आप ये सब काम कर लें। तो आपके पास यदि गणेश जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा लेकर सुपारी पर इस तरीके से लपेट लें और गणेश जी को इस तरीके से विराजमान कर लें। एक जल का लोटा ले लें और माता के दाहिने हाथ पर रख लें। जैसे ये तांबे का ले लें या पीतल का ले लें, आपके पास जो भी हो तो वो आप ले सकते हैं, और उस पर बना लें सतिया। और ये जल का कलश क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों किस्में जल में विराजमान रहते हैं, तो इसलिए, और वरुण देवता का वास भी जल में ही होता है। तो हमारे सारे देवता जल में वास करते हैं। तो अगर हम धान वगैरह खेती वगैरह नहीं भी कर सकते हैं, वैसे तो खेती करना बहुत ज़रूरी होता है और अखंड दीप भी बहुत ज़रूरी होता है माता के लिए, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनसे सेवा नहीं कर सकते, वो देख रेख नहीं कर सकते और अकेले रह रहे हैं, तो मेरे पास इस तरीके की कमेंट्स आया है कि आप मैम ऐसी भी बताइए कि सरल विधि से जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं अलग रह रहे हैं तो वो किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो आप इस जल के ऊपर एक रख लीजिए प्लेट, तो आप मिट्टी की भी ले सकते हैं। ये है मिट्टी की प्लेट, तो ये हम ढककर रख लेंगे। और इस पानी को हमने आज सुबह लगाया है, तो कल सुबह जब हम पूजा करेंगे तो इसको किसी पौधे में दे देंगे। कोई से भी गमले में दे सकते हैं, गुलाब के है, आपके गुलड़ का है, चमेली का है या गेंदे का है, कोई भी पुष्प वाला पौधा हो आप उसमें ये जल दे देंगे। अगले दिन फिर इसको भर के रख देना है कलश को, और रोज 9 दिन तक आपको पानी इसका बदल देना है। और उसके बाद आपको पूजा कैसे करनी है, तो आपने गणेश जी विराजमान कर लिए और एक छोटे से दिए में, क्योंकि बड़ा नहीं हो तो इस समय पे, तो आप छोटा दिया ले लेंगे और छोटे दिए में थोड़ा सा उपला जलाकर रख लेंगे। इस तरीके का दिया ले लेना और एक दिया जला लेना ज्योत के लिए। तो इसमें जैसे मैंने ये उपला ले लिया है तो इसको हम जला लेंगे उपले को। तो ये छोटे छोटे उपले भी मिलने लगे हैं, तो आपके छोटे पीस करके आप रख लें, 9 दिन के हिसाब से 9 पीस करके रख लें और इस तरीके से इसमें जला लें। तो दीपक के लिए ऐसी प्लेट तैयार कर लें
अगर फूल ना हो आपके पास तो टुकड़ा हो तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं और मैया को पुष्प की माला पहना लें और पुष्प रख भी दें। और यदि आपके पास इस तरीके के पुष्प नहीं हो तो आर्टिफिशियल फ्लावर भी आते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। लाल गुलाबी सभी तरीके के आते हैं, इस तरीके के आते हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो पीले पुष्प हों या लाल पुष्प हों, इस तरीके की ये आर्टिफिशियल माला भी आती है, तो आप इस तरीके से ये पुष्प भी रख सकते हैं। तो ऐसे आप ये फूल यहाँ पर रख सकते हैं और अपनी माता रानी के पास भी रख सकते हैं। जैसे मैंने वाइट पुष्प के बराबर में रखा हुआ है, तो इस तरीके से भी, लेकिन ओरिजिनल फूल ज़रूर चढ़ाएं। बाकी आप 2-4 फूल ओरिजिनल चढ़ा दें और उसके साथ ये आप लगा सकते हैं। और मैया की जाती है इत्र से सेवा, तो इत्र ज़रूर छिड़कें। तो ये ऐसे फूल आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो मेरे पास कई तरीके के फूल हैं ये, तो ये ओरिजिनल से लगते हैं देखने में तो, लेकिन ये इस तरीके के फूल हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक ओरिजिनल फूल लगा दिया और एक ये आर्टिफिशियल फूल लगा दिया। तो इस तरीके से मैं सभी के पास रख दूँगी ये फ्लावर, इस तरीके से। तो मैंने ये मैया के चरणों में रख दिया। ये बड़ा सा फ्लावर था मेरे पास, तो वो मैंने मैया के चरणों में रख दिया है। अब क्या करेंगे, आपको इत्र की सेवा भी ज़रूर देनी है। तो ये है इत्र, तो मैं ये इत्र सेवा करूँगी अब। तो अब मैं यहाँ पर इत्र सेवा कर दूँगी। तो खुशबू और सुगंध अच्छी होनी चाहिए, माता का स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना है। और अब हम कुछ कर तो सकते नहीं, तो हमें अब क्या करनी है, धूप दीप जोत जलाने से पहले हमने करनी है अपनी मैया से प्रार्थना कि हे माता रानी, मैं ये नहीं कर सकती, मतलब मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं ये सब कुछ कर सकूं। पूजा विधि अर्चना मुझे कुछ करना नहीं आता है, और मैं थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर रही हूँ वो आपकी कृपा से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी आप हैं आप वो कहकर और इस तरीके से विनय करके अपनी मैया से क्षमा प्रार्थना के साथ साथ क्या करें, इस तरीके से उनकी पूजा आरंभ कर दें। और बस इसमें जोत जला लेनी है। अब तो हम ये जला कर ले आए और इस पर हम ये डाल देंगे कपूर। कपूर डालने के बाद प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो दिया जलाया है, तो सबसे पहले इस दीप को जलाना है और उसके बाद हमने यहाँ पर जला लेनी है जोत। और इसमें डाल देंगे घी लगाकर लौंग का जोड़ा। ये लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे और उसके बाद इसमें हम घी चढ़ा देंगे। तो ये जोत अपने आप जल जाएगी। और इसमें चढ़ा देंगे हम बताशा, और बीच बीच में हम घी इस तरीके से, तो अग्नि प्रज्वलित भी रहेगी। और अब कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे हम आरती। अलग से हवन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सामग्री भी डाल सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से छोटी पूजा कर सकते हैं। और ये हमने आरती के लिए जला लिए जोत, तो घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खापर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती ओ मैया हम सब तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, या बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी न कुमाता, बिगड़ी भर। तो जब आरती कर चुकेंगे तो उसके बाद जो ये जोत है वो हम ले लेंगे। सबसे पहले हम अपनी मैया को दे देंगे इस तरीके से। सभी देवताओं को, मतलब मैया ही पधारी हुई हैं तो मैया को ही देते हैं। मैया को देने के बाद हम इसके बाद ना ये पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे मैया को, जो भी पुष्प हो। तो ये पुष्प जो करना है ये ओरिजिनल पुष्प भी अर्पित करना है।
एक तो भोग में हमने लाल फल ही रखने हैं। मैया को भोग अनार का लगाना विशेष तो, और नहीं हो तो आप सेब का भी लगा सकते हैं। लाल फलों का भोग लगाएं और पंचमेवा भोग के लिए अवश्य रखें। और आप यदि ऑफिस या कहीं जा रहे हैं तो ये डब्बे में बंद करके रख कर जाएं, जिससे कि चूहे वगैरह हों तो वो भी उसको खोल ना सकें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद माता से आशीर्वाद लेकर तब घर से निकलें। तो ये थी सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि, सरल विधि से हम कैसे करें पूजा। तो इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और जो यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके हाजिरी लगा सकते हैं। और जो कोई आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे।